आज का टॉपिक है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले हम समझेंगे कि रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। तो जब हम किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं, ओके, जब हम किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में जो भी नंबर अपने सबसे छोटे फॉर्म में बच जाता है वो फॉर्म उसका रेशियो कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे 34 और 85 लिया, 34 और 85 लिया, 17 से ये कैंसिल होने वाला नंबर 17 से 2 टाइम्स में कैंसिल हुआ और 17 से 5 टाइम्स में, तो 2 और 5 अब डिवाइड नहीं हो सकते। अब डिवाइड होंगे तो ये पॉइंट में आएगा। तो 2 और 5 अभी जब डिवाइड नहीं हो सकते तो ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, तो 2:5 रेशियो कहलाएगा। तो रेशियो क्या होता है? दो नंबर का सबसे छोटा फॉर्म रेशियो कहलाता है। कैंसिल होने के बाद जो बच जाता है, जो कैंसिल नहीं हो सकता अब और कैंसिल होगा तो पॉइंट में आएगा, तो ऐसे नंबर रेशियो कहलाते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है? जब हम किसी दो रेशियो को इक्वल करते हैं, जब हम किसी दो रेशियो को आपस में इक्वल करते हैं तो वो जो इक्वालिटी है वो प्रोपोर्शन कहलाता है। तो प्रोपोर्शन क्या है? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज नोन एज प्रोपोर्शन। ओके, तो फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शन के लिए A/B मान लेते हैं कोई रेशियो है। अगर कोई दूसरा रेशियो C/D है तो AB और CD आपस में प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है A/B और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है और C/D। फिलहाल तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस रेशियो और प्रोपोर्शन पे कंसंट्रेट करना है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ पर यूज नहीं होगा। फिर भी रेशियो क्या कहलाता है? दो नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म रेशियो कहलाता है, और जब हम किसी दो रेशियो को आपस में इक्वल कर लेते हैं तो वो हमारा प्रोपोर्शन कहलाता है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ में आया होगा आप लोगों को। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कोई नंबर अगर सम में दिया गया है और उसको हमें दो रेशियो में डिवाइड करना है, तो फिर हमें कैसे डिवाइड करना है? मान लेते हैं 50 है कोई नंबर, ओके, मान लिया हम लोगों ने कि कोई नंबर 50 है और इसको हमें 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो अब हमें क्या करना होगा? तो 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना होगा और दो सम है हमारे पास कितना? 50। सम कितना है? 50, और उसे हमें डिवाइड करना है 2:3 के रेशियो में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सम लेंगे, जो भी सम होगा सम लिया जाएगा। और अगर मैं इसको A और इसको B मान लूं, तो अगर आपको A की वैल्यू चाहिए कि A कितना होगा, तो A का जो रेशियो होगा वो डिवाइड बाय A+B। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 2 यूनिट कितना हो रहा है, इसको आप 2 यूनिट, इसको 3 यूनिट कह सकते हो। 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो सम कितना था? 50, और 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए 2 लिखे, और आउट ऑफ 2 + 3 5, तो डिवाइड बाय 5 अगर हम इसको करते हैं तो ये 2 यूनिट किसके इक्वल है? 20 के। और 3 का चाहिए अगर, तो यहाँ पर सम होता और यहाँ पे 3 यूनिट का वैल्यू 3 होता, 5 अब भी सेम होगा, 5 से 10 टाइम में 10 × 3 30 होता था। तो अगर 50 को हमें 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है तो नंबर कितना आएगा? 20 और 30। और उसके लिए हमने कैसे देखा कि हमें बस ये देखना है कि अगर 2:3 की बात हो रही है, 2:3 की बात अगर हो रही है तो हमें ये देखना है कि इसका टोटल कितना हो रहा है। तो टोटल ऐड करेंगे हम तो 5 हो रहा है। तो आउट ऑफ 5 ये कितना है? 2। आउट ऑफ 5 ये नंबर कितना है? 3। तो आउट ऑफ 50 ये क्या हो जाएगा? तो आगे बस 50 हमें मल्टीप्लाई कर देना है। हम इसको आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, तो एक सबसे पहला क्वेश्चन आपका है
क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है 819, उसमें से टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है ये हमें बताया गया है 364। तो अभी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से बॉयज भी आएंगे और गर्ल्स भी होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स मतलब बोथ, तो स्टूडेंट्स में गर्ल्स और बॉयज दोनों इंक्लूड है। गर्ल्स का वैल्यू अलग से हमें गिवन भी है, तो यहाँ से हमें बॉयज का टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं ये पता चलेगा। अगर 819 स्टूडेंट में से 364 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे। अगर मैं 364 गर्ल्स को 819 में से निकाल दूं तो जो बचेंगे वो बॉयज हो जाएंगे। तो बॉयज निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से गर्ल्स को निकाल देना है। सो 9 - 4 5, 11 - 6 5, 7 - 3 4। तो बॉयज टोटल कितने हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज आ रहे हैं 455। तो नंबर ऑफ बॉयज आए 455। अब आपसे पूछा गया कि बॉयज टू गर्ल्स क्या होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बॉयज टू गर्ल्स पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आपको बॉयज पूछा गया है तो बॉयज के नीचे बॉयज ही लिखना है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 455 और गर्ल्स कितनी है 364। तो अभी हमें ये देखना है कि क्या ये नंबर किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये नंबर तब तक रेशियो में नहीं आएगा जब तक ये कैंसिल होता रहेगा। तो जब कैंसिल होने के बाद जो सबसे छोटा नंबर बचता है वो रेशियो कहलाता है। तो अभी ये नंबर रेशियो में नहीं है, हमने लिखा है बट ये रेशियो में नहीं आएगा, क्योंकि ये जब तक कैंसिल होगा तब तक हमें इसको कैंसिल करना है। जब बच जाएगा तो जो बच जाएगा वो हमारा रेशियो कहलाएगा। तो अगर आप देखो तो ये 2 से डिविजिबल है बट ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर आप 3 लेते हो तो 3 से नंबर डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट चेक कर सकते हो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करके। तो 6 + 4 10, 10 + 3 13। तो 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर डिविजिबल हो ही नहीं रहा है, फिर हमें इसको देखने की जरूरत भी नहीं है। नंबर हम एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, एक ऑड है एक इवन है, कहीं ये 7 से तो डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपको जस्ट चेक करना है 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है, बट आप ऐसे भी इजीली चेक कर सकते हो। अगर 7 6 टाइम में 42 हो रहा है तो 45 - 42 3 आता है और हमारे पास नंबर बचा हुआ है 5, तो नंबर हो जाना है 35। 7 से 35 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये नंबर तो डिविजिबल हो रहा है। क्या ये नंबर डिविजिबल होगा, तो 7 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 5 टाइम्स में 35, रिमाइंडर 1, बाजू का नंबर 4 आएगा, जो नंबर हमारा 14 बनाएगा 7 से 2 टाइम्स में, ये भी डिविजिबल होगा। तो नंबर दोनों ही 7 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो 7 6 टाइम में 42, 5 टाइम्स में 35, 7 5 टाइम्स में 35, 2 टाइम्स में 14। तो नंबर आया 65 और 52। तो 65 और 52 अब भी डिविजिबल हो रहे हैं या नहीं ये चेक करना है आपको। तो 13 का टेबल आपको पता होना चाहिए। 13 के टेबल में 4 टाइम में 52 आता है और 5 टाइम में 65 आता है। तो रेशियो हमारा अब हमारे पास बचा है, सबसे लास्ट नंबर बचा है 5:4। तो अब 5 और 4 किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए रेशियो ये नंबर 5:4 बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कहलाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल डिविडेंड जो है सम हमारे पास दिया गया है 57,834 और इसमें 3% का रेशियो बताया गया है मीना, उर्मिला एंड वैशाली का 3:2:1 में, और आपसे पूछा जा रहा है कि उर्मिला का शेयर कितना होगा आउट ऑफ दिस। तो अभी उर्मिला का सबसे पहले अगर किसी का भी पूछा जाए, उर्मिला, मीना और वैशाली किसी का भी पूछा जाए, आपको उसका रेशियो लेना है। तो हमें उर्मिला का पूछा गया है, हमने 2 लिया, 2, बट किसमें 2 आ रहा है, तो 3 + 2 5 + 1 6, आउट ऑफ 6 उसको 2 रुपीज मिल रहे हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर टोटल रुपीज 6 था, 3 and 2 5 and 1 6, टोटल रुपीज अगर 6 था तो आउट ऑफ 6 रुपीज उर्मिला को कितना मिल रहा है, 2 रुपीज। तो आउट ऑफ दिस उर्मिला को कितना मिलेगा, हमें ये निकालना है। तो ये निकालने का अभी वही सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर 3 पर्सन है, ए, बी और सी, अगर मैं इसको लिख दूं तो हमें बी का निकालना है। सम इनटू बी चाहिए तो बी लिख लेंगे ऊपर में, डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका फॉर्मूला आता है, बट आपको इसको ध्यान में रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से आप इस तरह से समझ सकते हो कि टोटल कितना है, टोटल हो रहा है 6। अब 6 में से उर्मिला को कितना मिल रहा है, 2 रुपीज। तो आउट ऑफ दिस इसमें कितना मिलेगा, तो 57,834 इंटू 2/6। तो इस तरह से अगर आपने कर लिया तो आप बहुत ही आसानी से समझ भी पाओगे और सॉल्व भी कर लोगे। तो 2 से 3 टाइम में ये कैंसिल होगा। अब 3 से हम इसको कैंसिल करते हैं, बट 3 से ये नंबर कैंसिल होगा या नहीं होगा, इससे पहले इसको एक बार डिजिट के सारे डिजिट्स के सम करके हम चेक कर सकते हैं। 4 and 3 7, 7 and 8 15, 15 and 7 22, 22 and 5 27। तो 27 3 से डिवाइड होने वाला नंबर है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से कैंसिल होगा। तो अब आप 3 से इजीली इसको कैंसिल कर सकते हो। 3 से 1 टाइम में 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है, 2 और 2 के बगल में 7 आएगा, नंबर बन जाएगा 27। तो 3 से 9 टाइम में 27 कैंसिल हुआ, हमारे पास 8 है, 3 से 2 टाइम में 8 6, रिमाइंडर 2 आया। अब ये 3 यहाँ पे आएगा, नंबर बन गया 23। 7 से हमने डिवाइड किया तो नंबर 2 रिमाइंडर आता है, और ये 4 लास्ट नंबर हमारे पास बचा हुआ है जो कि 8 टाइम्स में पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो उर्मिला को कितना मिल रहा है, 19,278 आउट ऑफ 57,834।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल आर 16% मोर देन दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो उस स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो क्या होगा, हमसे पूछा गया है। तो अभी जो हमें बताया गया उससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि स्कूल में जो बॉयज है वो गर्ल्स से 16% ज्यादा है। ठीक है, बॉयज 16% ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स के कंपेयर में। तो अभी आपसे पूछा जा रहा है बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो क्या होना है। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया गया है हमारे पास, तो हमारे पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो हम 100 मान के सॉल्व कर सकते हैं या फिर x कंसीडर करके। तो सबसे पहले मैं आपको 100 से बताती हूँ। तो मान लेते हैं हम कि गर्ल्स, क्योंकि 100 हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये परसेंटेज की बात हो रही है, इसलिए हम इसको 100 कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि हमें कुछ और नहीं बताया गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो हमने मान लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स 100 है। तो यहाँ पर बॉयज टू गर्ल्स चाहिए, बॉयज टू गर्ल्स। तो स्कूल में टोटल गर्ल्स कितनी है ये हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि ऐसा कि स्कूल में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 100। तो अगर स्कूल में 100 गर्ल्स हैं तो बॉयज उससे 16% ज्यादा है। तो 100 का 16% कितना होगा, 16 ही होगा। तो बॉयज कितने हो गए, 116। ओके, तो अगर गर्ल्स 100 हैं तो बॉयज 116 हो गए। तो अब आप इसको कैंसिल कीजिए, 4 से ये कैंसिल हो रहा है 25 टाइम्स में, और 4 से ये कैंसिल होगा 29 टाइम्स में। तो रेशियो कितना, अब 29 एक प्राइम नंबर है, तो 29 किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, या तो वो 29 से ही होगा नहीं तो 1 से होगा। तो अब जब 29 किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा तो हमारा ये लास्ट स्टेप होगा, मतलब ये कि ये नंबर कैंसिल हो ही नहीं सकता। तो 29:25 रेशियो आया। आप इसको x मान के भी सॉल्व कर सकते थे। आपने ऐसा मान लिया बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो चाहिए, आपने मान लिया कि गर्ल्स स्कूल में कितनी है, x है। अगर x गर्ल्स है तो बॉयज कितने हैं, गर्ल्स से 16% ज्यादा। मतलब क्या, गर्ल्स x है, x से 16% ज्यादा है। x प्लस x का 16%, तभी तो गर्ल्स के कंपेयर में बॉयज ज्यादा हुए। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 100x प्लस 16x अपॉन 100 इज टू x। ओके, अब यहां से क्या हो रहा है, 116x अपॉन 100 इज टू x। तो रेशियो कभी भी इस फॉर्म में नहीं होता है, रेशियो हमेशा क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है अगर कभी ऐसा मिले तो 116x और इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर क्या हो गया, 100x, x से x कैंसिल। तो लास्ट में ये यही बात होती है जो हमने यहाँ पे देखा है। तो इतना करने से अच्छा x वगैरह मानने से बेहतर ये होगा कि अगर परसेंटेज की बात हो रही है और पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन अननोन है जिससे कंपेयर किया जा रहा है, जैसे गर्ल्स से कंपेयर किया जा रहा था बॉयज को, तो गर्ल्स कितनी है हमें ये ही नहीं मालूम है और परसेंटेज में ज्यादा बताया गया है, तो गर्ल्स को हम 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने 100 मान लिया तो बॉयज 116 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लास्ट स्टेप में आएंगे जब हम x या कोई और वेरिएबल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर इतना करने के बाद हम यहाँ पे आते, अगर हमने 100 माना तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे बेस्ट होगा कि आप 100 मान के सॉल्व कर लो। अगर नहीं आपने x कंसीडर किया है तो ये इस तरह से सॉल्व होगा, 116 इज टू 100 आता है 20, ये 4 से कैंसिल कर लो 25 और ये 29, तो रेशियो अगेन आता है 29 इज टू 25 का, इसमें भी और इसमें भी। तो बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो क्या हुआ, 29 इज टू 25।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, रेशियो ऑफ अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी इज 4:7। ए और बी के जो अर्निंग का रेशियो है वो 4:7 है। सेकेंड पॉइंट गिवन है, इफ अर्निंग्स ऑफ ए इज इंक्रीजेस बाय 50% एंड बी इज अर्निंग डिक्रीजेस बाय 25%, तो न्यू रेशियो कितना हो जा रहा है, 8:7। तो आपसे पूछा गया है कि ए का अर्निंग क्या होगा, ए की सैलरी या अर्निंग क्या है। तो आप यहां से जैसे क्या बोला गया कि रेशियो ऑफ अर्निंग ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का जो रेशियो है 4:7 है। बट 4:7 क्या है, रेशियो है, इसका रेशियो क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है। अब सैलरी क्या होगी या अर्निंग क्या होगी ये तो हमें मालूम नहीं है, उसका रेशियो सिर्फ पता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ए की जो अर्निंग थी वो 4x और बी की जो अर्निंग थी वो 7x थी। ठीक है, ये x एक ऐसा कॉमन वेरिएबल है जो दोनों में ऐसा माना जाता है कि दोनों में पहले होगा जो कि कैंसिल हो चुका होगा, तब फाइनल रेशियो 4:7 आया होगा। इसलिए हमने दोनों में x को मल्टीप्लाई कर लिया। तो ठीक है, तो अभी 4:7 से ए की सैलरी कितनी हो गई है, 4x और बी की हो गई है 7x। ठीक है, तो अभी पहला पॉइंट तो हमने लिख लिया, क्या बोला गया, रेशियो ऑफ अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी इज 4:7। 4:7 था, 4x और 7x हमने ऐसा मान लिया। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि अगर ए की जो अर्निंग है वो बढ़ जाए, तो ए की अर्निंग 4x है ना, 4x कितने से बढ़ जाए, इंक्रीजेस बाय 50%। अगर कोई नंबर 50% से बढ़ता है तो 100 को अगर बढ़ रहा हो या घट रहा हो, 100 को हमें बेस मानना पड़ता है। बढ़ेगा तो 100 में ऐड हो जाएगा, अगर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो 100 से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ए की सैलरी इंक्रीज हो रही है 50% से, ए की सैलरी कितनी थी 4x, अब ये इंक्रीज हो रही है 50% से, तो अभी मैंने बताया आपको कि 100 हमें बेस मानना है, 100 में हमें उसको प्लस कर देना है, किसको, जितने से वो बढ़ रहा है, तो 100 प्लस 50। ठीक है, 100 कहाँ से आया, तो परसेंटेज का बेस होता है 100, अगर बढ़ेगा तो 100 में ऐड होगा, घटेगा तो 100 से माइनस होगा। इज इट ओके? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 4x में से अभी क्या बोला गया कि ए की सैलरी इंक्रीज हो रही है 50% से, तो सैलरी थी 4x, बढ़ गई है तो 150 हो गया, 150, और क्योंकि परसेंट है तो इसलिए 100 नीचे हमने लिख लिया। अब b की सैलरी के बारे में क्या बात हो रही है कि b की सैलरी डिक्रीजेस बाय 25%। तो जैसे 100 में हमने ऐड किया 50, वैसे 100 में से हम निकाल लेंगे 25, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25, तो 75% हो जाएगा। तो 7x इंटू 75/100। और क्या बोला गया आगे, न्यू रेशियो इज 8:7। जब ए की सैलरी 50% से बढ़ गई, बी की सैलरी 25% से कम हो गई, तो उनका जो रेशियो है वो 8:7 हो रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ए की अर्निंग या ए की सैलरी कितनी है ये आपको बताना है। तो अब देखिए, पहले इसको सॉल्व करते हैं, 100 से 100 कैंसिल करते हैं। ठीक है, जब 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, अब ऐसा बच गया 75 से 2 टाइम में इसको हमने कैंसिल कर लिया। ओके, x से x कैंसिल हो गया। अब ऊपर है 4 और 2, तो 4 इंटू 2 8 और नीचे सिर्फ 7 है, तो अगला स्टेप यहाँ पे क्या हो जाना है, 8/7, यहाँ से हमने लिखा 4 इंटू 2 8 और नीचे का 7 यहाँ पे इक्वल्स टू 8/7, ये वाला। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, कुछ तो बचा ही नहीं। और सैलरी निकालने के लिए x का निकालना बहुत ज़रूरी था, बट x तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर सब कुछ कैंसिल हो जा रहा है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होगा। मतलब ये हुआ कि x भी कैंसिल हो गया, सब कुछ जो भी हमें डेटा मिला था सारे के सारे कैंसिल हो गए, तो कुछ हमें पता ही नहीं चला कि a की सैलरी
सैलरी कितनी, बी की सैलरी कितनी। तो हमें यहाँ पर आंसर किसको मार्क करना होगा, डेटा इनएडिक्वेट। मतलब क्या कि डेटा जो है वो इनसफिशिएंट है, आंसर देने के लिए डेटा और चाहिए था जो कि नहीं दिया गया है। दैट्स व्हाई ये हमें यहाँ से हम आंसर नहीं निकाल सकते गिवन इंफॉर्मेशन से, क्योंकि डेटा सफिशिएंट नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पे आंसर क्या होना है, डेटा इनएडिक्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहला पॉइंट दिया गया है, रिंकू एंड पूजा स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹5100 एंड 6600 रिस्पेक्टिवली। और आगे बताया गया है सेकेंड पॉइंट में कि टोटल प्रॉफिट हुआ है 2730 रुपीज की प्रॉफिट हुई है। और हमें ये पूछा गया है कि रिंकू का शेयर इस प्रॉफिट में से कितना होगा। तो सबसे पहले रिंकू का शेयर कितना होगा ये पता करने के लिए हमें यहाँ पर इन दोनों का रेशियो पता करना होगा। ठीक है, तो अभी रिंकू एंड पूजा स्टार्टेड अ बिजनेस, तो यहाँ से हमें एक रेशियो मिलेगा रिंकू और पूजा का। ठीक है, रिंकू ने कितना इन्वेस्ट किया था 5100, पूजा ने कितना इन्वेस्ट किया था 6600। ओके, रिंकू ने 5100 और पूजा ने 6600 से बिजनेस स्टार्ट किया था, इन्वेस्ट किया था दोनों ने। अभी टोटल प्रॉफिट तो हो रही है 2730 रुपीज की, लेकिन ये प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, इसको यहाँ से हमें पहले कैंसिल करना होगा और कैंसिल करके हमें रेशियो पता करना होगा कि किस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों जीरो को कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो चुके, तो नंबर हमारे पास क्या रह गया 51 और 66। 51 और 66 किस कॉमन नंबर से कैंसिल होते हैं, तो 3 से ये कैंसिल होगा 22 टाइम्स में और 3 से ये कैंसिल होगा 17 टाइम्स में। तो 17 और 22, तो 17:22 का रेशियो आता है, 17:22 का रेशियो आ रहा है, क्योंकि अभी आगे और कैंसिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर। तो 17 और 22 का रेशियो आ रहा है। अब आपसे बोला गया कि रिंकू का शेयर कितना होगा, तो रिंकू हमारा पहले था और यहाँ पे पूजा हमने लिख लिया था, तो रिंकू के लिए हमें इसका यूज करना होगा। ठीक है, रिंकू का जो शेयर हो रहा है 17 का हो रहा है आउट ऑफ, तो आउट ऑफ क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आउट ऑफ
इन दोनों का सम 7 and 2 9, 2 and 1 3। तो आउट ऑफ 39 रुपीज हम ऐसा कह सकते हैं कि आउट ऑफ 39 रुपीज रिंकू कितना इन्वेस्ट कर रही है, 17 रुपीज। तो इसमें उसको कितना मिलेगा, तो प्रॉफिट हो रही थी 2730 रुपीज की, रिंकू को कितना मिल रहा है 17। आउट ऑफ इसको ऐड करके लिख लीजिए, 17 प्लस 22 को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे हम 39। तो अब आपको कैंसिल करना है इसको, तो 13 से 3 टाइम में ये कैंसिल हो रहा है, 13 से 3 टाइम में ये कैंसिल हो रहा है, 13 से ये 2 टाइम में 26, 1 टाइम में 13। तो अब 0 का यूज हमने नहीं किया था, दैट्स वाई 0 यहाँ पे आ जाएगा। 3 से अब ये एक और बार कैंसिल हो रहा है, 3 से 7 टाइम में 21, 0 अगेन आएगा। तो 70 इंटू 17, तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 17 7 टाइम्स में होता है 119 और 0 यहाँ पे आना है, मतलब आउट ऑफ 2730 रुपीज रिंकू को कितना मिल रहा है, 1190 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। ए ने इन्वेस्ट किया 35,000 और बी ने इन्वेस्ट किया है 20,000 और उसके बाद एक कंडीशन दिया गया है कि बी लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 5 मंथ्स। बी ने स्टार्ट तो किया बट 5 मंथ के बाद उसने छोड़ दिया और आगे बताया गया है एंड सी जॉइंड द बिजनेस विथ ए सम ऑफ ₹15,000। जब 5 महीने के बाद बी ने छोड़ दिया तो सी ने स्टार्ट किया 15,000 रुपीज के साथ। थर्ड पॉइंट है कि एक साल के अंत में प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हो रहा है, 84,125 रुपीज की प्रॉफिट हुई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें से 84,125 में से बी का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ए बी और सी का रेशियो बनाना होगा। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर तो है बट ये कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि पार्टनरशिप में क्या होता है। पार्टनरशिप में होता है प्रॉफिट कैसे डिवाइड होता है। प्रॉफिट होता है कि आपने कितना प्रिंसिपल, कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया। प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट, प्रिंसिपल इनटू टाइम। तो आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, वो आपको आपकी प्रॉफिट देगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम
हम एक रेशियो बनाएंगे जिसमें ए, बी और सी तीनों होगा। ओके, तो यहाँ ए, बी और सी, आप ये याद रखना कि प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट, प्रिंसिपल इनटू टाइम। तो अब देखिए ए ने स्टार्ट किया है, बी और सी, ए, बी और सी तीनों पार्टनर हैं। ए ने स्टार्ट किया था 35,000 रुपीज के साथ, बी ने स्टार्ट किया है 20,000 रुपीज के साथ, ठीक है। और सी कब आता है, और सी का अमाउंट कितना है, तो सी का अमाउंट है 15,000 रुपीज। तो अब देखिए कि 35,000 ए ने तो इन्वेस्ट किया, क्या ए ने कहीं पे ब्रेक लिया, कहीं पे और ज्यादा इन्वेस्ट किया, या उसने निकाल लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ए का जो अमाउंट है वो स्टार्ट से लेकर के एंड तक है, मतलब ए का जो अमाउंट है पूरे 12 मंथ के लिए है। तो ए के लिए टाइम क्या हो जाएगा, 12। प्रॉफिट का रेशियो कैसे आता है, प्रिंसिपल इनटू टाइम। प्रिंसिपल कितना आपने इन्वेस्ट किया एंड टाइम कितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया, 12 मंथ्स। बी ने बिजनेस ए के साथ ही स्टार्ट किया था, तो 20,000 रुपीज तो प्रिंसिपल था, बट उसने कंडीशन क्या है, बी लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 5 मंथ्स, तो उसका अमाउंट जो है सिर्फ 5 महीने के लिए यूज किया गया। तो कितने मंथ के लिए यूज किया गया, ओनली फॉर 5 मंथ्स। तो यहाँ पर बी और बी का टाइम हमने लिख लिया। और उसी 5 महीने के बाद जब बी छोड़ के जाता है तो सी आ रहा है, क्योंकि बोला गया है एंड सी जॉइंड द बिजनेस विद द सम ऑफ रुपीज 15,000। तो यहाँ पे 15,000 उसने इन्वेस्ट किया, वो उसका अमाउंट है, लेकिन उसका अमाउंट कितने समय के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, तो टोटल मंथ होते हैं 12, जिसमें से वो 5 महीने के बाद आ रहा है, तो 5 महीने को निकाल दें तो उसका मनी 7 मंथ के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर सी की टाइमिंग क्या हो जाएगी, 7 मंथ की, ठीक है। तो ये बन गया है प्रॉफिट का रेशियो। बट यहाँ पर अभी हमें कैंसिल करना होगा, तो जितने जीरो कॉमन है हर जगह आप कैंसिल कर लो। 3 0 हर जगह कॉमन है, कैंसिल कर लिया हम लोगों ने, तो सारे के सारे 3 0 हट गए। तो अब यहाँ से जब 3 0 हट गए तो ये नंबर कुछ ऐसा हो गया। अब आप देखिए कि किस नंबर से ये डिवाइड हो सकता है, तो तीनों के तीनों किस कॉमन नंबर से डिवाइड होंगे, हमें वो नंबर लेना है। अगर मैं 5 लेती हूँ तो 5 से 35 7 टाइम्स में, 5 से 5 1 टाइम में, 5 से 3 15 3 टाइम में। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं कि ये कितना आ रहा है, 7 इंटू 12। तो आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो और नहीं तो आप यहाँ पर इसको स्टॉप कर सकते हो। तो 12 इंटू 7 84 इज टू 20 क्योंकि यहाँ पे 5 था जो कि कैंसिल हो गया, इज टू 7 इंटू 3 21। तो अब आप देखिए 84 20 21, ये नंबर किसी कॉमन नंबर से, क्या ये तीनों के तीनों डिवाइड हो रहे हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ये हमारा रेशियो कहलाएगा। और हमें क्या चाहिए, बी का शेयर आउट ऑफ 84,125। तो ये नंबर, अब ये तीनों के तीनों किसी एक नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे हैं। अब हमें मतलब ये हमारा रेशियो है जिसमें से ये ए का हिस्सा है, ये बी का है और ये सी का है। आपको क्या चाहिए, आपको बी का शेयरिंग चाहिए। तो यहाँ पे हमने अभी सीखा कि हम प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं किसी भी पर्सन का। तो टोटल प्रॉफिट कितनी हो रही है, 84,125। ओके, उसमें से बी को कितना मिल रहा है, 20। आउट ऑफ जब मैं बोलूं आउट ऑफ, तो आउट ऑफ क्या, तो इनका टोटल एडिशन 4 1 एंड 0 1 एंड 4 5 यहाँ पर आएगा, 2 and 2 4 और 8 कितना हो जाना है,
8 and 4 125। आप इसको अब कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट 25 से, नहीं तो 5 से आप कैंसिल कर सकते हो। 5 से कैंसिल किया हमने 4 टाइम में, 5 से इसको कैंसिल किया तो 25 टाइम्स में ये कैंसिल होता है। 25 टाइम्स में जब ये कैंसिल हो रहा है तो आप या तो डायरेक्ट 25 से इस नंबर को कैंसिल कर लीजिए और नहीं तो 5 से आप 2 बार कैंसिल कीजिए। अगर मैं 25 लूँ यहाँ पे तो नंबर क्या होगा, 25 से कट करूं तो 84 को हम 25 3 टाइम्स में हम 75 ले सकते हैं। 84 में से जब 75 जाएगा तो 14 माइनस 5 9 बच जाना है और इस 1 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो 25 3 टाइम में अगेन 75, 11 माइनस 5 6, 8 माइनस 7 1। अब ये नंबर 1 तक तो हमने लिखा था, अब ये नंबर 2 आपने यहाँ पे लिख लिया। 6 टाइम में 150 हो जाना है, 25 इंटू 6 150, 2 6 माइनस 5 1। अब ये नंबर है 2 तक हमने लिया यहाँ पे, अब 5 बच गया तो 25 से 5 टाइम में 125 आता है और नंबर पूरी तरह से कैंसिल हो गया। मतलब कि हमारा ये जो 25 था वो 3365 टाइम में कैंसिल करता है इसको। तो ये हमने किसका निकाला है, b का शेयरिंग निकाला है। तो b इक्वल्स टू व्हाट, 3365 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 5 इंटू 4 20 का 0, 2 कैरी किया, 6 इंटू 4 24 प्लस 2 26 का 6, 2 कैरी किया, 4 इंटू 3 24 प्लस 2 14, 14 का 4 कैरी करेंगे 1, 4 इंटू 3 12 एंड 1 13। तो 13,460 रुपीज बी को मिलेगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज की बात हो रही है, उसमें बात हो रही है क्या कि आर्ट्स और कॉमर्स दो सेक्शन है जिसमें 4 और 5 4:5 का रेशियो है स्टूडेंट्स का। मतलब 4x और 5x आप इसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि जब टोटल नंबर की बात होती है 4 और 5 हमारे पास क्या है, रेशियो। और जब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कंसीडर करना है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 4x थे और 5x थे। तो अब यहाँ पर आर्ट्स और कॉमर्स वालों का रेशियो है 4:5। अब दूसरा पॉइंट बताया गया कि 65 मोर स्टूडेंट ज्वाइन कॉमर्स, कॉमर्स को 65 बच्चों ने और ज्वाइन कर लिया, तो रेशियो कितना हो गया, 8:11 का रेशियो हो गया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आर्ट्स में बच्चे कितने हैं, तो
आर्ट्स एंड कॉमर्स का आपने रेशियो लिया, 4 और 5 तो रेशियो है, टोटल नंबर हमें कंसीडर करना है तो एक वेरिएबल से इसको मल्टीप्लाई करना ही होगा, तो एक कॉमन वेरिएबल होना चाहिए। तो 4x और 5x हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो अब तो ये तो इनिशियल रेशियो था। अब हमें क्या बोला गया, एक कंडीशन दिया गया है सेकेंड पॉइंट में कि 65 बच्चे ज्वाइन करते हैं। किसको ज्वाइन करते हैं? कॉमर्स को। तो पहले थे 5x बच्चे, अब हो गए 5x प्लस 65 क्योंकि इन्होंने ज्वाइन किया है। तो रेशियो क्या हो रहा है? 8/11 हो रहा है। तो 8/11 हो रहा है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू क्या है ये पता चलेगा, और x का वैल्यू आपने अगर आर्ट्स में पुट कर दिया तो वो आपका आंसर होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा जा रहा है, आर्ट्स में स्टूडेंट कितने हैं। तो देखिए 4x और ये 8x, 4 से 8 कैंसल होता है 2 टाइम में। तो अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? सो x अपॉन 5x प्लस 65, 5x प्लस 65 ओके इक्वल्स टू 2/11 इक्वल्स टू 2/11 ओके। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे 2 इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ के 4 से 8 को कैंसिल कर दिया था, नीचे कैंसिल नहीं हो रहा है इसलिए हमने कैंसिल इसको नहीं किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11x इक्वल्स टू 5x इंटू 2 10x प्लस 65 इंटू 2 130 ओके। x को x की तरफ लेकर आते हैं। सो 11x माइनस 10x इक्वल्स टू 130, देयरफॉर x इक्वल्स टू व्हाट 130। तो x का वैल्यू तो 130 आता है, बट आपको क्या चाहिए, आर्ट्स में कितने स्टूडेंट हैं, और आर्ट्स में हमने बच्चों को 4x और कॉमर्स में 5x माना था। तो आर्ट्स में बच्चे कितने होंगे, 4x बच्चे होंगे। तो 4x तो ठीक है, x का वैल्यू 4 रख लिया हमने, और x का वैल्यू कितना है 130। तो 13 इंटू 4 कितना होता है 52, और 0 लिख लिया। तो 520 बच्चे किस में आए, आर्ट्स में। ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट
फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सरिता ने एक बुटीक स्टार्ट किया है, कितने अमाउंट के साथ, 50,000 के साथ। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है सरिता को नीता ने ज्वाइन किया आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, कितने अमाउंट के साथ, तो 80,000 रुपीज के साथ। थर्ड पॉइंट में बताया गया है एट द एंड ऑफ 1 ईयर प्रॉफिट कितनी हुई है, 18,000 रुपीज की हुई है। तो आपसे पूछा जा रहा है सरिता का प्रॉफिट क्या होगा। तो सरिता का, अब यहाँ पर हमने पार्टनरशिप में क्या देखा था, पार्टनरशिप में फॉर्मूला हमने देखा था कि प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू टाइम टेकन, मतलब जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया और जितने समय के लिए इन्वेस्ट किया वो होता है प्रॉफिट, ठीक है। और हमें किसका रेशियो निकालना है, हमें प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, फिर तो हम इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर दो पार्टनर हैं सरिता और नीता। तो सरिता और नीता में सरिता ने कितना इन्वेस्ट किया था, स्टार्टिंग किया था 50,000 के साथ, और नीता जब भी आती है तो कितना इन्वेस्ट करती है, 80,000 रुपीज इन्वेस्ट करती है। सरिता के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि उसने इतने मंथ के बाद स्टॉप कर दिया या फिर निकाल लिया, ना तो विथड्रॉ का है ना ही एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट का है। मतलब सरिता ने जो स्टार्ट किया था बिजनेस वो, और बात किसकी हो रही है, 1 ईयर की बात हो रही है। तो 1 ईयर में मंथ कितने होते हैं, 12। तो मतलब ये हुआ कि सरिता का जो अमाउंट है पूरे 12 मंथ्स के लिए रहा है, ठीक है। तो सरिता का अमाउंट इनटू सरिता ने जितने टाइम के लिए अपने मनी को रखा तो वो टाइम, तो ये अमाउंट इनटू टाइम ये क्या देता है आपको, प्रॉफिट का रेशियो देता है। और नीता पे आते हैं। 6 months later, Nita joined her with an amount of rupees 80,000. 80,000 अमाउंट के साथ नीता ने ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया, सरिता को, लेकिन कितने मंथ बाद, 6 मंथ बाद। तो 6 महीने के बाद अगर मैं आपको ज्वाइन करूं तो मेरा अमाउंट कितने टाइम के लिए रहेगा, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। तो यूज कितने मंथ के लिए हुआ, अगले 6 महीने के लिए। तो यहाँ पर जितने टाइम के लिए आपका मनी यूज होता है आप वो टाइम लिखते हो, ये टाइम मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। 12 मंथ में से 6 मंथ के बाद मैंने ज्वाइन किया तो मेरा अमाउंट कितने टाइम के लिए रहा, अगले 6 मंथ के लिए। तो ये अगले 6 मंथ का 6 है, ठीक है। अब कैंसिल करना है आपको, सबसे पहले आप 0 कैंसिल कीजिए, यहाँ पे 4 0, यहाँ पे भी 4 0, सारे 0 कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो जब सारे के सारे 0 कैंसिल हो गए तो नंबर कुछ ऐसा रह जाएगा। अब आप इसको कॉमन नंबर से कट कर दो, 6 से ये कट होता है 12 2 टाइम्स में। अब इसके पास है 5 इंटू 2 और यहाँ पर 8 है, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब रेशियो यहाँ पे 5 बचता है और यहाँ पे 4। तो सरिता और नीता के प्रॉफिट का रेशियो क्या आया, 5:4। और हमें क्या चाहिए, सरिता का प्रॉफिट चाहिए आउट ऑफ 18,000। तो 18,000 हमने यहाँ पर लिख लिया, हमें सरिता का चाहिए। तो सरिता का रेशियो 5 का है, ठीक है। तो यहाँ पे आउट ऑफ 18,000 उसको कितना मिल रहा है, 5 अपॉन में हमें क्या लिखना पड़ता है, 5 + 4 9। मतलब ये हुआ कि 9 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ है तो सरिता को 5 रुपए मिल रहे हैं और नीता को 4 रुपीज मिल रहे हैं। तो आउट ऑफ 9 जब सरिता 5 रुपए ले रही है तो आउट ऑफ 18,000 वो कितना लेगी, तो 18,000 इंटू 5/9। ओके, 9 से आप इसको कट करेंगे, 2 टाइम्स में 18 कैंसिल होगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा 2,000 इंटू 5 मतलब 10,000। 10,000 सरिता का प्रॉफिट।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें है, इफ हाफ ऑफ सुनीत सैलरी इक्वल्स टू 2/5 ऑफ राजन्स सैलरी। सेकेंड पॉइंट है, देयर टोटल सैलरी इक्वल्स टू 36,000 रुपीज। राजन्स सैलरी इक्वल्स टू व्हाट? तो राजन की सैलरी कितनी होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। हाफ ऑफ सुनीत सैलरी, तो सुनीत की सैलरी कितनी है? मान लेते हैं कि सुनीत की सैलरी कितनी है? x। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ x। सुनीत की सैलरी को हमने क्या मान लिया? x। तो हाफ ऑफ x इक्वल्स टू 2/5 ऑफ राजन सैलरी। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि राजन की सैलरी कितनी है? राजन की सैलरी है 2/5। तो अब देखिए x और y के बीच का रेशियो हमें पता करना होगा और उसके बाद हम टोटल सैलरी में से किसका कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए x मैंने माना है सुनीत की सैलरी को और y मैंने माना है राजन की सैलरी को। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 × 1 5x इक्वल्स टू 2 × 2 4y x अपॉन y। अब x यहाँ पे है, y यहाँ पे आएगा तो ये कैसा हो जाएगा? 5x यहाँ पे है, यहाँ से y को आप नीचे लेकर आ जाओ तो y यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? 4। लेकिन अगर मैं 5 को भी यहाँ से शिफ्ट करूँ तो 4 के नीचे आ जाएगा क्योंकि ऊपर था। तो x और y का रेशियो कितना हो गया? आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, x/y इक्वल्स टू 4/5। आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। तो अब देखिए राजन की सैलरी पूछी गई है तो राजन का रेशियो कितना होगा? राजन की सैलरी हमने y कंसीडर किया था तो y क्या है? 5 है ना। तो y जब 5 है तो आप राजन की सैलरी इस तरह से निकाल सकते हो। तो राजन की सैलरी, टोटल सैलरी कितनी है? 36,000। तो 36,000 में से आउट, अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, राजन की सैलरी ये है तो 5 रुपए मिल रहे हैं उसको आउट ऑफ 4 + 5। मतलब अगर 9 रुपीज की बात हो रही है तो 9 रुपीज में से राजन कितना ले रहा है? 5 रुपीज ले रहा है। तो 36,000 में से वो कितना लेगा? 36,000 × 5/9। 5 ये और 9 कहाँ से? तो 4 + 5 हमने 9 लिखा। ओके, 9 से इसको कट कीजिए, 4000 टाइम में कैंसिल होगा और 4000 को जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे 5 से तो ये बन जाएगा 20,000। 20,000 किसकी सैलरी? राजन की सैलरी। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीता और सीता के पास जो मनी है उसका रेशियो है 7:15। सीता और कविता के पास जो मनी है उसका रेशियो है 7:16। अब आपके पास पूछा गया है, एक और बात दी गई यहाँ पे कि इफ रीता हैज 490 रुपीज तो कविता के पास कितने रुपए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे रीता सीता का 715, सीता कविता 716 और यहाँ पर 3% की बात हो रही है, रीता सीता एंड कविता। ठीक है, तो अब ये दो रेशियो हमारे पास दिया गया है, दोनों रेशियो को हमें एक रेशियो में, सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, रीता और सीता के पास 7/15 का रेशियो है, ओके। सीता एंड कविता, सीता एंड कविता के बीच का रेशियो कितना है, 7/16। या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे लिख लो सीता और कविता के बीच का रेशियो कितना है, 7/16। तो देखिए आप यहाँ जब सीता रीता के साथ है तो उसकी सैलरी हो रही है 15, जब सीता कविता के साथ है तो उसकी सैलरी हो रही है, या उसके पास जो मनी है वो कंसीडर किया जा रहा है 7 की तरह। तो ये तो डिफरेंट हो गया। अभी हम दोनों रेशियो को सेम बनाएंगे, तो सेम बनाने के लिए यहाँ पे हमें ये देखना है कि इन दो रेशियो में पर्सन, कौन सा पर्सन कॉमन है। तो सीता यहाँ भी है और सीता यहाँ भी है, मतलब सीता कॉमन है। तो रीता सीता 715, सीता कविता 716। ओके, तो दोनों रेशियो को, ताकि सीता हर जगह सेम हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस रेशियो को 7 से ऊपर 7 से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा और इस रेशियो को 15 से ऊपर 15 से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी सीता और कविता, रीता और सीता के बीच का रेशियो कितना आएगा, 49/15 इंटू 7। तो 15 इंटू 7 कितना होता है, 105। ठीक है, सीता और कविता का 15 इंटू 7 105, 16 इंटू 15 कितना होगा, तो 15 इंटू 6 90 का 0, 9 कैरी करेंगे, 15 एंड 1 इज 15 एंड 9 24। तो 240, 105/240, 49/105। अब अगर देखिए, अब सीता दोनों में कॉमन थी, सीता का अमाउंट भी दोनों में कॉमन है, तो अब आप इस तरह से लिख सकते हो कि रीता, सीता और कविता के बीच का जो रेशियो होगा वो होगा 49, 105 और 240। 49, 105 एंड 240। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, कविता, और क्या दिया गया है, रीता। तो देखिए ऐसा बताया जा रहा है, अब आपको इसको किस तरह से देखना है, रीता के पास 490 रुपीज है ना। अब रीता का जो रेशियो हो रहा है वो 49 यूनिट का हो रहा है, सीता का हो रहा है 105 यूनिट और कविता का हो रहा है 240 यूनिट। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि कविता का कितना होगा जब रीता का 490 होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 49, रीता का जो रेशियो है वो 49 यूनिट का है। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि ये 49 यूनिट कितने रुपए के बराबर है, 490 रुपीज के बराबर है अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो देयरफॉर 1 यूनिट कितने के बराबर, 10 रुपीज के बराबर। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपीज होता है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, कविता। तो कविता का कितना हो रहा है, 240। तो कविता का यूनिट कितना है, 240 यूनिट है ना। तो ये 240 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 10 रुपीज। 240, 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपीज, तो 240 यूनिट का वैल्यू कितना, 240 इंटू 10 रुपीज, मतलब कविता का अमाउंट कितना हुआ, 2400 रुपीज। अगर आपसे पूछा जाता कि सीता का अमाउंट कितना होगा, 105 इंटू 10 करते थे हम, तो 1050 रुपीज सीता एंड कविता पूछा गया है। तो कविता का है आंसर 2400 रुपीज।
हमारे पास अगला क्वेश्चन आया है a और b का रेशियो है 3:4, b:c is 8:10, c:d is 15:17। आपसे पूछा जा रहा है, ये सारे के सारे रेशियो अलग अलग दिए गए, आपसे पूछा जा रहा है ABCD कितना होगा। तो अब आपको क्या करना था, जैसे कि हमने लास्ट सम में भी देखा था, अभी यहाँ फिर से देखिए आप, a/b इक्वल्स टू 3/4 है, b/c a/b कितना दिया है 3/4, b/c हमें कितना मिला है 8/10, c/d हमें कितना मिला है 15/17। तो अब यहाँ जो भी कॉमन नंबर्स है आप देखिए कि क्या वो सेम है। तो अभी सबसे पहले आप नीचे से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले आप देखो इन दोनों में b/c और c/d में 8/10 है और 15/17 है। तो c यहाँ पर दोनों ही जगह c कॉमन है, बट एक बार c 10 हो रहा है तो दूसरी जगह c क्या हो रहा है 15 हो रहा है, और हमें क्या चाहिए c को कॉमन करना है। तो मतलब ये होगा, आप या तो ऊपर से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो आप नीचे से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे क्या ऊपर से स्टार्ट करना है आपको, तो पहले दो को कंपेयर करना होगा, a/b 3/4, b/c 8/10। तो आपको क्या करना होगा कि आपको ये देखना है बस कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में b कॉमन है तो b कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है, b यहाँ पर 8 है, तो 8 को 8 रहने देंगे, बट 4 को हम 8 बना सकते हैं। तो मतलब ये कैसा हो जाना है, अगर मैं 4 को 8 बनाना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर इस इक्वेशन को 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी ये कैसा हो जाएगा 6/8, और b/c हमारे पास ऑलरेडी 8 दिया गया था, तो यहाँ पर b/c तो ऑलरेडी 8/10 है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप ध्यान से देखो। तो a, b और c, अगर मैं सिर्फ इन तीन को देखूं, इसको मैं बाद में देखूं अगर, तो a, b और c में रेशियो जब b दोनों ही जगह है तो b दोनों ही जगह पे 8 है। अब पहले 4 था, हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सेम नंबर बना लिया b को, क्योंकि b ही 2 बार कॉमन हुआ है, तो दोनों ही जगह पे b 8 हो चुका है। तो अब ये रेशियो a, b और c कैसा लिखा जा सकता है 6, 8 और 10, 6, 8 और 10 आप लिख सकते हो इसको। बट आप यहाँ पर देखिए कि हमें d भी तो चाहिए ना, जब हमें d चाहिए तो हमारे पास 10 है और हमें यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ अब हम फिर से इन दो को कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास c है 10 जो कि यहाँ पर है, और d है हमारे पास c और d का रेशियो है 15 और 17। जब c d के साथ है तो 15 है, और जब b के साथ है तो वो 10 है। तो c को यहाँ पे इन दोनों में c को हमें कॉमन करना होगा। तो c को कॉमन बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो c को कॉमन, सबसे छोटा कॉमन नंबर क्या बनाया जा सकता है 30 बनाया जा सकता है दोनों को। तो c को अगर हमने 30 बनाया तो नीचे वाले को c और d को 2 से ऊपर नीचे, और इसको हमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर कैसा हो जाएगा 24 और 30, और ये कैसा हो गया 30/34। अब आपने देखा कि b क्या हो चुका है 24, तो आपको क्या करना है, आपको चेंज वहां पे नहीं, आप यहाँ पे ही 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, आपको कहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे हमने किया मल्टीप्लाई, तो अब वो 24 हो गया। अब यहाँ पे करने से मतलब ये है कि 24 ये रहा, अब मेरे पास 8 था, या फिर अगर आप यहाँ पे ही देखो तो 4 को हमें पहले हमने 8 बनाया था, अगर मुझे 24 बनाना होता तो मुझे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, 4 तो हमारे पास था ही, 6 से हम मल्टीप्लाई करते थे, तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 80 और ये 24 बन जाता। तो
B यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24, C यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30 और D हमारे पास 34 आया है। तो हम यहाँ पर इतना चेंज ना करके जो भी ज़रूरत होगी, C को हमें क्या चाहिए था, 30 बनाना था और 15 को भी 30 बनाना था। तो हमें दोनों में C को 30 अगर बनाना है तो आप सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो तीनों के तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 6 हो जाना है कितना, 18, 8 कितना हो जाएगा 24, C हो जाएगा 30 और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन जो है, लास्ट जो हमारे पास था C और D का रेशियो, उसमें भी 30 है और 34 है। तो अब आप इजीली D के लिए 34 लिख सकते हो, क्योंकि जब D C के साथ है तो भी 30 है और जब C B के साथ है तो भी 30 है। ओके, तो ये आपका फाइनल रेशियो इस तरह से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ABCD का रेशियो हमें दिया गया है 5243। सेकेंड पॉइंट में बोला गया इफ C गेट्स ₹1000 मोर देन D, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज B's शेयर, तो B का शेयर कितना होगा। तो ABCD यहाँ पर 5243 है। अभी क्या बोला गया कि C को D से, किससे, D से 1000 रुपीज ज्यादा मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें कुछ इस तरह से देखना है, A को कितना मिल रहा है 5 यूनिट, B को कितना मिल रहा है 2 यूनिट, C को मिल रहा है 4 यूनिट और D को मिल रहा है 3 यूनिट। अब कंपेयर किसका किया जा रहा है, C और D का। C को D से 1000 रुपीज ज्यादा मिल रहा है, मतलब यहाँ पर हम इन दोनों वैल्यूज को देखेंगे। C का यूनिट है 4 और D का यूनिट है 3, तो 4 यूनिट C को, 3 यूनिट D को मिल रहा है। तो 4 यूनिट और 3 यूनिट का, क्योंकि क्या बोला कि C गेट्स ₹1000 मोर देन D, मतलब क्या 4 यूनिट और 3 यूनिट के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 1000 रुपीज। तो 4 यूनिट C का हो गया, मतलब ये कि C माइनस D इक्वल्स टू 1000, इसलिए तो बोला गया कि C को किससे, D से, तो डिफरेंस 1000 रुपीज का आ रहा है। 4 यूनिट माइनस 3 यूनिट, 4 यूनिट ये, 3 यूनिट D का, इक्वल्स टू 1000 रुपीज। मतलब ये हो गया कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है, 1000 रुपीज। अब आपको जिसका चाहिए आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो। आपसे क्या पूछा गया था, B का शेयर कितना होगा, B का यूनिट क्या है, B's यूनिट कितना है 2 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 1000, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2000 रुपीज आपका आंसर।
हमारे पास अगला क्वेश्चन है ए और बी, ए एंड बी रेंट अ posture for 10 months. A puts 100 cows for 8 months. नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मेनी काउ बी पुट फॉर रिमेनिंग 2 मंथ। मतलब ये कि ए और बी दोनों ने मिलके, पॉस्चर का मतलब होता है चारागाह, तो ए और बी दोनों ने मिलके चारागाह एक लिया है अपने काउज के लिए। तो यहाँ पर बोला गया ए और बी। अब क्या बोला जा रहा है, एक और क्वेश्चन है इसमें, एक और पॉइंट है, सो दैट इफ ही पेज हाफ एज मच ए। मतलब क्या कि अगर एक सेकेंड पॉइंट हमारा ये था कि बी कितना काउ रखेगा अगर दोनों प्रॉफिट या आप ऐसा कह सकते हैं ये रेंट हो रहा है तो रेंट अगर हाफ शेयर करते हैं तो मतलब क्वेश्चन क्या हुआ कि ए और बी का रेशियो हो रहा है यहाँ पे ए और बी। ये सेम प्रॉफिट हमारा जैसे डिवाइड होता है उस तरह से ही इसको रेंट को भी डिवाइड करेंगे। ए ने कितने काउ रखे थे, 100 काउ रखे थे, कितने मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए, टोटल मंथ कितने हैं 10। अब बी कितने काउ रखेगा, x काउ रखेगा, और ये क्वेश्चन है कि कितने काउ रखेगा, x काउ रखेगा कितने मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, ओके 2 मंथ के लिए, ताकि दोनों रेंट को हाफ शेयर करें। मतलब रेंट कैसे शेयर किया जाएगा, 1:1 के रेशियो में, मतलब हाफ शेयर किया। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हो या फिर आप इसको इस तरह से कट कर सकते हो, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया भी तो ये क्या आ रहा है, x = 4 × 100 मतलब 400, तो 400 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ABC का रेशियो दिया गया है 2:3:4 का, और आपसे पूछा जा रहा है कि देन A/B, B/C C/A इक्वल्स टू व्हाट। तो यहाँ से हमें क्या करना है, A कितना है हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं। A कितना है 2, B कितना है 3, 2/3 B कितना है अगेन 3, C 4, C/A में C कितना है 4 और A कितना है 2। तो अब देखिए आप इसको अगर कैंसिल कर पा रहे हो ऊपर और नीचे तो कैंसिल होगा, वरना कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे 3, 4, 2 का LCM हम लोगों ने ले लिया, तो 3, 4, 2 का LCM 12 होगा। LCM अगर आपको पता नहीं है तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो हम LCM में
ऐसा नंबर लेते हैं डिवाइड करने के लिए जो कम से कम किसी दो नंबर को तो डिवाइड करता ही हो। तो अगर मैंने 2 लिया तो 3 को वो डिवाइड नहीं करेगा, तो 3 एज इट इज नीचे आएगा। 4 से वो 4 को 2 टाइम्स में डिवाइड करेगा और 2 को 1 टाइम में। तो नीचे 3, 2, 1 आ रहे हैं जो कि सभी अलग अलग नंबर्स हैं, किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। देयरफॉर एलसीएम क्या होगा, 2 into 3, ये 2 इधर के सारे नंबर, तो ये क्या हो जाना है 12। तो 12 एलसीएम हो रहा है, एलसीएम हमने 12 ले लिया। ओके, अब जब एलसीएम 12 है तो 3 से ये कितने टाइम में कैंसिल हो रहा है 12, 4 टाइम में। ये 4 कहाँ पे जाता है, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, इस 2। 4 से ये 12 3 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है और ये 3 ऊपर वाले 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। ये 2 इस 12 को 6 टाइम पे कैंसिल करेगा और 6 टाइम पे कैंसिल करेगा, इसलिए 4 के बगल में ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 कहाँ से आया, 2 डिवाइड बाय 12, 6 आ रहा है। तो आगे क्या होना है, 8:9:24 अपॉन 12। तो रेशियो हमें पूछा गया है ना कि इसका रेशियो क्या होगा, तो ये एलसीएम का अब क्या करना है, इस एलसीएम को अभी इग्नोर करना है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आपको रेशियो चाहिए तो रेशियो सिर्फ यही है 8:9:24। अब इसका कोई यूज नहीं होता है रेशियो में, अगर एलसीएम हो भी तो उससे कुछ मतलब नहीं है। रेशियो क्या होता है, ऊपर का टर्म 8:9:24 आंसर।